श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 7 राजा माधाता के वंशज। शुकदेव गोस्वामी बोले, माधाता के सबसे प्रमुख पुत्र वो थे जिन्हें अम्बरीश के नाम से जाना जाता है। अम्बरीश को उनके दादा युवनाश्व ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। अम्बरीश के पुत्र यौवनाश्व हुए और यौवनाश्व के पुत्र हारीत हुए। माधाता की वंश में अम्बरीश, हारीत और यौवनाश्व अत्यंत प्रमुख थे। नर्मदा की नाग जाति के भाइयों ने पुरुकुस को नर्मदा दे दी। वासुकी के भेजने पर नर्मदा पुरुकुस को ब्रह्मांड के निचले भाग में ले गई। रसातल में भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के कारण पुरुकुस ने उन सभी गंधर्वों का वध कर डाला जिनका वध किया जाना था। पुरुकुस को सर्पों ने यह वरदान दिया कि जो उनकी इस कहानी को याद रखेगा कि नर्मदा ने उन्हें रसातल में पहुंचाया था, उसे सांप काटने से सुरक्षा मिलेगी। पुरुकुस का पुत्र त्रसदस्यु था, जो अनरण्य का पिता था। अनरण्य का पुत्र हर्यश हुआ, जिसने प्रारुण को जन्म दिया। प्रारुण का पुत्र त्रिबंधन हुआ। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत था, जिसे त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। विवाह के दौरान ब्राह्मण कन्या का अपहरण करने के कारण उसके पिता ने उसे शाप दिया कि वो चांडाल बन जाएगा, जो शूद्र से भी नीच होता है। इसके बाद विश्वामित्र के प्रभाव से वह अपने भौतिक शरीर में स्वर्गलोक गया, लेकिन देवताओं के पराक्रम के कारण वह फिर से गिर गया। फिर भी विश्वामित्र की शक्ति के कारण वह बिल्कुल नीचे नहीं गिरा। आज भी उसे आकाश में सिर के बल लटका हुआ देखा जा सकता है। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ में लड़ाई हुई। वे दोनों ही पक्षी के रूप में बदल गए और वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार नारद मुनि के उपदेश से उन्होंने वरुण देव की शरण ली और उनसे कहा, हे प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या आप मुझे एक पुत्र दे सकते हैं? हे राजा परीक्षित, हरिश्चंद्र ने वरुण से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र का जन्म हुआ तो मैं उसी पुत्र से आपकी संतुष्टि के लिए यज्ञ करूंगा। जब हरिश्चंद्र ने ये कहा तो वरुण ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। वरुण के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र हुआ। इसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया, वरुण हरिश्चंद्र के पास आए और कहा, अब तुम्हारा बेटा हो गया है, इस बेटे से तुम मेरा यज्ञ कर सकते हो। इसके जवाब में हरिश्चंद्र ने कहा, जानवर अपने जन्म के 10 दिन बाद ही यज्ञ बलिदान के लिए उपयुक्त होता है। 10 दिन बाद वरुण फिर आया और हरिश्चंद्र से बोला, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु का दांत निकलता है तभी वो बलि देने के योग्य शुद्ध होता है। जब दांत बढ़ गए तब वरुण हरिश्चंद्र के पास आए और बोले, अब इस पशु के दांत बढ़ गए हैं, तू यज्ञ कर सकता है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब इसके सारे दांत गिर जाएंगे तभी यह बलि के योग्य होगा। जब दांत गिर चुके, वरुण फिर आए और हरिश्चंद्र से बोले, अब पशु के दांत गिर गए हैं और तुम यज्ञ कर सकते हो। लेकिन हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत फिर से उगाएंगे तभी वह बलि देने के लिए अत्यधिक शुद्ध होगा। जब दांत पुनः उगाए तो वरुण फिर से आए और हरिश्चंद्र से बोले, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। लेकिन तब हरिश्चंद्र ने कहा, हे राजा, जब बलि का पशु क्षत्रिय बन जाएगा और वह अपने शत्रु से युद्ध करने में स्वयं को ढालने में सक्षम हो जाएगा, तभी वह शुद्ध होगा। हरिश्चंद्र अपने बेटे से बहुत ही अधिक प्रेम करता था। इस स्नेह के कारण उसने देवता वरुण से रुकने के लिए कहा। इस प्रकार वरुण सही समय आने की प्रतीक्षा करता रहा। रोहित समझ गया कि उसके पिता का इरादा उसे बलि का पशु बनाने का है, इसलिए खुद को मौत से बचाने के लिए उसने धनुष बाण से खुद को लैस किया और जंगल की ओर चला गया। जब रोहित ने सुना कि वरुण के प्रकोप से उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उनका पेट बहुत फूल गया है, तो वो राजधानी वापस लौटना चाहता था, लेकिन राजा इंद्र ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। राजा इंद्र ने रोहित को विभिन्न तीर्थ स्थानों और पवित्र स्थलों की यात्रा करने की सलाह दी, क्योंकि ऐसी गतिविधियां वास्तव में धार्मिक होती हैं। इस निर्देश का पालन करते हुए रोहित 1 वर्ष के लिए वन में चला गया।
इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के अंत में जब जब रोहित अपनी राजधानी लौटना चाहता तो स्वर्ग के राजा इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुंचते और पिछले वर्ष की तरह ही शब्दों को दोहराते हुए उसे लौटने से मना करते। तत्पश्चात 6वें वर्ष वन में घूमने के बाद रोहित अपने पिता की राजधानी में लौट आया। उसने अजीगत से उसके दूसरे पुत्र शुनहशेफ को खरीद लिया। फिर उसे लाकर अपने पिता हरिश्चंद्र को भेंट किया जिससे वह बलि पशु के रूप में काम आ सके। उसने हरिश्चंद्र को आदरपूर्वक नमस्कार किया। तत्पश्चात इतिहास के बड़े महापुरुष और प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र ने किसी मनुष्य की बलि देकर भव्य यज्ञ संपन्न किया और सभी देवताओं को तृप्त किया। इससे वरुण ने उन्हें जो जलोदर दिया था वो दूर हो गया। उस पुरुषमेध यज्ञ में विश्वामित्र ने होता की भूमिका निभाई। आत्मदर्शी जमदग्नि अध्वर्यु बने, वशिष्ठ ब्रह्मा बने और ऋषि अयास्य सामगायक बने। महाराज इंद्र हरिश्चंद्र से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें सोने का रथ भेंट में दिया। विश्वामित्र के पुत्र की विशेषताओं का वर्णन शुनहशेफ की महिमाओं के विवरण के साथ किया जाएगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी में अपार सत्यनिष्ठा, सहनशीलता और दृढ़ता देखी। इस प्रकार उन्होंने उन्हें मानव ध्येय की प्राप्ति के लिए अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने पहले अपने मन को सांसारिक भोगों से भरकर उसे पृथ्वी में मिलाकर शुद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने पृथ्वी को जल में मिलाया, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिलाया। फिर उन्होंने आकाश को महत तत्व में और महत तत्व को आध्यात्मिक ज्ञान में मिला दिया। यह आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं को परम ईश्वर के अंश रूप में अनुभव करना है। जब स्वयं साक्षात्कारी आध्यात्मिक जीव भगवान की सेवा में लग जाता है तो वह नित्य रूप से अवर्णनीय और अचिंत्य हो जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर वह भौतिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है।